18 दिसंबर 1987 को लियारी का ककरी ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। मुल्क भर से हजारों अफराद यहाँ पहुंचे थे। इस मजमे में बहुत से अफराद तो ऐसे थे जो पैदल और साइकिलों पर यहाँ पहुंचे थे और ये दिन देखने के लिए कई रोज पहले ककरी ग्राउंड में डेरा डाल चुके थे। हजारों अफराद का मजमा शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए ककरी ग्राउंड कराची पहुंचा था और उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जिनके पास तकरीब में शिरकत का दावतनामा तक नहीं था, यानी ये बिन बुलाए मेहमान थे। बिन बुलाए मेहमानों में बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की थी, जिनका मानना था उन्हें अपने महबूब लीडर बेनजीर भुट्टो की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए किसी दावतनामे की जरूरत नहीं। ये मार्शल का दौर था। जनरल ज़िया की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ज़ेर ताब रही और इसीलिए इस शादी की तकरीब को सियासी अहमियत भी हासिल थी। खुद बेनजीर भुट्टो के लिए शादी पर रजामंद का फैसला आसान नहीं था, तो आखिर ये रिश्ता हुआ कैसे? आसिफ अली जरदारी से शादी के लिए बेनजीर भुट्टो रजामंद कैसे हुई? ये पाकिस्तानी तारीख की एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन उससे पहले लियारी में 18 दिसंबर को उस इस्तकबाल की तफसील जानते हैं, जहां मेहमानों की तादाद बेनजीर भुट्टो के अंदाजे से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। बेनजीर भुट्टो डॉटर ऑफ द ईस्ट मशरिक की बेटी में इस दिन का अहवाल कुछ इस तरह लिखती हैं कि निकाह के बाद हम 2 इस्तकबालिया रखते हैं, एक खानदान वालों और एक दोस्तों की मौजूदगी में कराची क्लिफ्टन गार्ड्स में, जबकि दूसरा उसके चंद घंटों बाद पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी के मरकज में वाकई ककरी ग्राउंड में। ये वही मैदान था जहां बतौर अवामी सियासतदान मेरे वालिद जुल्फकार अली भुट्टो ने पहली बार लोगों से खिताब किया था और जहां 14 अगस्त 1986 को हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में पुलिस के हाथों पीपल्स पार्टी के 6 अफराद शहीद कर दिए गए थे। वो लिखती हैं कि तकरीब से एक रात पहले मैं तैयारियों का अज खुद जायजा लेने के लिए बुर्का पहनकर ककरी ग्राउंड जा पहुंची। यहाँ 50 बाय 40 फीट का मरकजी स्टेज लकड़ी और 8 टन स्टील से तैयार किया गया था। उस अंदेशे के पेश नज़र के हुकूमत लाइट ना बंद कर दे, स्टैंड बाय जनरेटर का भी इंतजाम किया गया था और मैदान के इर्द गिर्द 20 बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई थी। दूल्हा और दुल्हन के अहले खाना के लिए कालीन वाले स्टेज के दोनों तरफ कुर्सियां लगाई गईं और इर्द गिर्द चंबेली, गेंदे और गुलाब के फूल सजाए गए। मेरे और आसिफ अली जरदारी की कुर्सियां स्टेज के बीचों बीच रखी गईं। सजावट के लिए पीपल्स पार्टी के परचम जैसे सुर्ख, सब्ज और सफेद रंगों वाली लाइट्स की हजारों लड़ियां हर तरफ लटकाई गईं और वहीं मेरे वालिद की एक बहुत बड़ी पेंटिंग पर स्पॉट लाइट्स जगमगा रही थी। बेनजीर भुट्टो मजीद लिखती हैं कि ककरी ग्राउंड में मौजूद लाखों में से हजारों मेहमान ऐसे थे जिनके तकरीब में शिरकत का दावतनामा नहीं था, क्योंकि कमो बेश 15,000 दावतनामे ही पार्टी के हामियों को जो माशाल्लाह के बरसों में कैद हुए थे और शुदा के अहले खाना को भेजे गए थे। मुझे तवक्को थी कि ककरी ग्राउंड में 1 लाख तक लोग आ जाएंगे, लेकिन तादाद उससे तकरीबन दुगनी हो गई। हजारों अफराद तो पहले ही वहां डेरा डाले हुए थे। उनमें बहुत से लोग अंदरून सिंध से पैदल या साइकिल पर भी आए थे। खुद को मेरे भाई और बहनें समझ कर आने वालों ने महसूस किया कि उन्हें इस तकरीब में शिरकत के लिए किसी दावतनामे की जरूरत नहीं है। वो यहाँ खानदानी शादी में शिरकत का रवायती जहन बनाकर आए थे। हर तरफ ढोल और डांडियों की आवाजें थी। खवातीन खुशी के आलम में खूब गा बजा रही थी।